सीमेंस कंपनी का स्टॉक क्यों गिरा आज? अराउंड 9% तक ये स्टॉक डाउन है। इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसको समझने की कोशिश आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सीमेंस कंपनी का जो जो प्रमोटर्स है, मतलब जो ये कंपनी है, तो वो सीमेंस एजी, तो इस कंपनी ने इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है सीमेंस, इसका एक वर्टिकल है, उस वर्टिकल को सेल करने का डिसीजन लिया है। अच्छा, इस वर्टिकल को सेल कहीं बाहर किया जा रहा है क्या? नहीं, खुद प्रमोटर का दूसरा एक सब्सिडरी है, उसका नाम है सीमेंस लार्ज ड्राइव्स इंडिया। इस कंपनी को ये सेल किया जा रहा है, और ये सेल कितने पे किया जा रहा है? अराउंड 2200 रुपीज। कितना? 2200 करोड़ रुपए में ये कंपनी सेल की जा रही है। और मार्केट को ये जो न्यूज है ये बहुत निगेटिव लगी है, एंड दैट्स व्हाई आज मार्केट ने इतना शार्प रिएक्शन इस स्टॉक को दिया है। 10% तक ये स्टॉक नीचे गिरा था। अब बोर्ड ने ये सेल तो अप्रूव कर दिया है, और मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई रोक पाएगा। 75% की ओनरशिप जो है वो प्रमोटर्स के पास है, तो वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्या हो गया? मार्केट को ये निगेटिव क्यों लग रहा है? ये 2200 करोड़ रुपए कम क्यों लग रहे हैं मार्केट को? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो डिवीजन है जिसको सेल किया जा रहा है, ये लो वोल्टेज मोटर्स एंड गियर्ड मोटर्स, ये बिजनेसेस वो सेल कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेसेस है, इससे कितना रेवेन्यू सीमेंस कंपनी को आता था? FY22 के जो रिजल्ट्स है पूरे साल के, उसमें अराउंड 1061 करोड़ रुपीज का जो रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर वर्टिकल ने दिया था। और टोटल रेवेन्यू है FY22 का, उसका 7% का रेवेन्यू शेयर इस वर्टिकल से आ रहा था। अब 7% का मतलब, अगर मैं पूरे ओवरऑल उनके रेवेन्यू की बात करता हूं यहाँ पे, चलो हम लास्ट 12 मंथ्स का इनका रेवेन्यू कितना था इसको थोड़ा समझते हैं। अराउंड 16,000 करोड़ रुपए, 16,357। या फिर FY22 का ही, इनका सितंबर क्वार्टर में ईयर एंड होता है इनका, तो सितंबर 2022 में जो ईयर एंड हुआ था इनका, उस साल 14,832 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू था। तो जिसमें से अराउंड 7%, मतलब 1061 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू है वो इस वर्टिकल से कंपनी को आ रहा था। अब ये जो वर्टिकल है जो 2200 करोड़ रुपए में सेल किया गया है, ये वर्टिकल प्रॉफिट कितना कमा रहा था, तो ये भी समझते। तो इस वर्टिकल का जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन था, जो टोटल प्रॉफिट आया था सितंबर 2022 यानी FY22 के पूरे साल में, दैट वाज अराउंड 1531 करोड़ रुपीस। यानी उसमें से 132 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू आ रहा था वो इस वर्टिकल से आ रहा था। क्लोज टू 9% का प्रॉफिट शेयर जो था वो इस वर्टिकल से आ रहा था। अब ये वर्टिकल 132 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाला वर्टिकल मात्र 2200 करोड़ रुपए में कंपनी यहां पे सेल कर रही है। यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल कंपनी ने कितना दिया है? खुद प्रमोटर ने अपने एक वर्टिकल को कितना वैल्यूएट किया है? एट 16.66 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या चल रहा है? इवन आफ्टर ये जो गिरा है आज स्टॉक 10% से, तो उसके बावजूद 73.8 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है सीमेंस का। कितना? 73.8। और खुद का वर्टिकल, खुद के ही दूसरी सब्सिडरी को प्रमोटर कितने में बेच रहे? 16.66 टाइम्स। मार्केट को ये जो चीज है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मार्केट इज सेइंग बस दिस इज नॉट राइट, एंड दैट्स व्हाई मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन, 10% का डिक्लाइन हमने यहां पे देखा है। अगर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो शायद कंपनी के प्रमोटर्स को क्यों इन्होंने इतना कम वैल्यूएशन क्यों लगाया होगा? अगर मैं लास्ट 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता हूं इस कंपनी के, सो दैट इज एट 13%। लास्ट 3 इयर्स के रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मात्र 4% है। लास्ट 5 इयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ इज 6%। लास्ट 10 इयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ इज 1%। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ में बात करूंगा तो 13 to 15% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने लास्ट 3, 5, 10 साल में दिखाई हुई है। अगर फेयर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो 13-15% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ होता है, तो ऑब्वियसली जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल मिलना चाहिए वो उसके नजदीक ही मिलना चाहिए। मतलब माना MNC कंपनी है तो ट्वाइस द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी कि PG रेशियो ऑफ 2 वैल्यूएशन शायद दिया जा सकता है।
सो बट उसके कंपैरिजन में ये वैल्यूएशन बहुत क्रेजी दिया गया है। उसका रीजन क्या है? तो लास्ट 1 ईयर में जो प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, सेल्स ग्रोथ ऑफ 25%, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 57%, तो ये वो रीजन है सो शायद जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। इज इट जस्टिफाइड वे कि ये कंपनी क्या हर साल इस तरीके की ग्रोथ दिखा पाएगी क्या? सो दैट इज अ क्वेश्चन आई थिंक वी विल हैव टू आस्क टू आवरसेल्व्स इफ वी आर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी। तो कहीं ना कहीं इरैशनैलिटी इन वैल्यूएशन यहां पे हमें नजर आती है। प्लस मार्केट ने आज जो रिएक्शन दिया है इट वाज वेल डिजर्विंग, बिकॉज ऑलरेडी बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन था, उसके ऊपर ऐसे अगर डिसीजंस लिए जाएंगे obviously there will be मतलब मार्केट कैन करेक्ट इटसेल्फ, मार्केट कैन करेक्ट दिस स्टॉक। प्लस जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के, तो ये जो वर्टिकल है ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन वर्टिकल लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का दैट इज अराउंड 10 to 11%। और इस वर्टिकल का जो मार्केट सॉरी मार्जिन है, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन आई एम टॉकिंग अबाउट, इज ऑलमोस्ट 13.2%। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं तो ये दर्शाता है कि इस ये वेरी बेटर परफॉर्मिंग एक वर्टिकल था जो कंपनी के वैल्यूएशंस को डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा था। और वहां पे प्रमोटर्स ने ये डिसीजन लेना, ये कहीं ना कहीं तो मार्केट को अच्छा नहीं लगा है। 10-11% के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के होते थे और 13% के प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस आप मात्र 16.66 टाइम्स पी मल्टीपल पे अगर सेल कर रहे हो, दैट टू योर ओन सब्सिडरी, तो मार्केट इज नॉट लाइकिंग दैट। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो रिव्यू और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। सो और अगर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है तो इन्वेस्टयज्ञ.in को विजिट कीजिए, यज्ञ YADNY ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। प्लस यू विल गेट 1 फ्री लर्निंग कोर्स ऑल्सो। उसके लिए भी आप रिलेशनशिप सेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट इन्वेस्टयज्ञ.in। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।